हेलो दोस्तों, वेलकम टू चावडीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टॉक की जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, जो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हैं, तो डिलीवरी ट्रेडिंग के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डिलीवरी ट्रेडिंग के जो है 3 डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला ये कि हायर ब्रोकरेज चार्जेस। तो जब भी कोई आप स्टॉक बाय करते हैं, उसे अपनी डीमेट अकाउंट में उसकी डिलीवरी लेते हैं, तो आपका जो ब्रोकरेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हाँ, अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं और किसी डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर के साथ डिलीवरी ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हों वो थोड़े से कम हों। पर अगर आप फुल ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे जब भी आप किसी स्टॉक की डिलीवरी लेंगे अपने डीमेट अकाउंट में। तो ये पहला डिसएडवांटेजेस होता है डिलीवरी ट्रेडिंग का। ठीक है। अब दूसरा, डिलीवरी ट्रेडिंग में जो एसटीटी चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो एसटीटी होता है ये डिलीवरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लगता है कंपेयर टू फ्यूचर ट्रेडिंग में। जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपका एसटीटी थोड़ा कम होता है, पर जब भी आप किसी स्टॉक का डिलीवरी लेते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, तब आपको जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में आपका एसटीटी चार्जेस देना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ये जो है इसका सेकंड डिसएडवांटेजेस है जब भी आप कोई स्टॉक का डिलीवरी लेते हैं तो। ठीक है। अब तीसरा, जब भी आप कोई स्टॉक को बाय करते हैं और उसका डिलीवरी लेते हैं, तो आपको उसका पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आपने अगर किसी स्टॉक का 10,000 रुपये का अगर आपने वो स्टॉक खरीदा है, तो आपको वो 10,000 रुपये पूरा का पूरा सेम टाइम पे जो है पे करना पड़ता है। तब जाके वो स्टॉक जो है 10,000 रुपये के वर्थ के वो आपके डीमेट अकाउंट में उनकी डिलीवरी होती है। जबकि जब आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो क्या होता है कि आपको एडवांस में जो है पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको जो है जो आपके ब्रोकर होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि आप जो है स्टॉक का बहुत बड़ा लॉट भी होता है, मगर कम अमाउंट होने के बावजूद भी आप उस बड़े लॉट को ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है। जबकि आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको वहाँ पे कोई मार्जिन नहीं मिलता है, ब्रोकर की तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है पूरा का पूरा अमाउंट जितना का आपने शेयर खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, जिसकी आप डिलीवरी लेना चाहते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, उसका पूरा का पूरा पैसा एक साथ सेम टाइम पे ही आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। तो ये है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है जो आप पे किए हैं वो वहाँ पे जमा हो जाता है, मतलब वो आपके डीमेट अकाउंट में रहता है एक प्रकार की सेविंग के तौर पे। अब उसके बाद अगर आपका शेयर ऊपर जाता है, तो जब आप उसको बेचते हैं तब वो आपको प्रॉफिट में आपको मिलता है। बट अगर मार्केट नीचे जाता है तब आप उसको बेचते हैं तब आपको वो लॉस में मिलता है। ठीक है। तब तक जो है आपका वो फंड वहाँ पे जाम रहता है, उसे आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसे आप कहीं और भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसका तीसरा डिसएडवांटेजेस होता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों, जब भी आप स्टॉक को किसी भी स्टॉक या शेयर की डिलीवरी लेते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये बस कॉमन 3 डिसएडवांटेजेस थे, तो जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आप उन्हें मिस ना करें, इसलिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू। बाय बाय।